गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डिजिटल क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है और चैनल की प्लेलिस्ट पे उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं तथा उससे संबंधित पीडीएफ जो है वो डिजिटल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास भारत का जो रहा है वो अपन ने ख़त्म कर चुके थे और अब जो अपना चल रहा है वो मध्यकालीन इतिहास चल रहा है भारत का। ठीक है, मिडिएवल हिस्ट्री चल रही है। मिडिएवल हिस्ट्री में अपन ने जो है वो स्टार्टिंग की थी भक्ति आंदोलन, भक्ति परंपरा से। ठीक है, मैं अपन डेली जो है वो बार बार रिवीजन के वाले फेज में नहीं चलेंगे। मैं हर क्लास में लगभग रिवाइज करवा देता हूँ, फिर भी कल की क्लास का मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। कबीर की बात करते हैं, ये मूर्ति पूजा या सगुण भक्ति के पूर्णतः विरोधी थे। ये कहते थे कि भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, आप मन से भी जो है वो ऊपर वाले का ध्यान धर के भी पूजा कर सकते हैं। कबीरदास जी का नाम सुना ही होगा लगभग सभी ने। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। मैंने बताया था सगुण और निर्गुण का अर्थ क्या होता है। सगुण मतलब जब जहाँ मूर्ति होती है और उसकी पूजा की जाती है, जो अपन मंदिरों में जाते हैं वो सगुण भक्ति होती है। और जो अगर आप बैठे बैठे अभी जब एग्जाम दे रहे होते हैं और कहते हैं भगवान प्लीज जय माता दी टिक करके आते हैं, तो वो निर्गुण भक्ति है। वहाँ माता जी सामने नहीं है, अपने मूर्ति सामने नहीं है अपने, फिर भी अपन जो है उनका ध्यान धर रहे हैं, तो वो निर्गुण भक्ति है। और अगर मूर्ति सामने है तो सगुण भक्ति है। ठीक है, इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, मतलब ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो सिंपल सी बात है कि ऊपर वाले का ध्यान धरने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके समक्ष जो है वो मूर्ति हो। ठीक है, यह रामानंद जी के शिष्य रहे हैं, सिकंदर लोधी के समकालीन रहे हैं। उनकी रचनाएं जो है वो बीजक नामक एक ग्रंथ है उसमें संकलित है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के बारे में बताया था मैंने कि वल्लभ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की, नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का जो प्रधान मंदिर है अपने राजस्थान के अंदर है। पहले वृंदावन में हुआ करती थी ये मूर्ति। औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने स्टार्ट किए तो वहां से दो मूर्तियां लाई गई। एक मूर्ति श्रीनाथ जी जो कहे जाते हैं नाथद्वारा के अंदर जो राजसमंद में स्थित है, वहां पे विराजित की गई श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से लाई गई है। और द्वारकाधीश जी की एक मूर्ति है जो कांकरोली राजसमंद में ही है। दोनों मूर्तियां जो है वो राजसमंद के अंदर विराजित की गई है, एक कांकरोली में, एक नाथद्वारा के अंदर। तो ये वल्लभ संप्रदाय की पीठ है ये। ठीक है, बालकृष्ण लीलाओं को कपड़े पर जब उकेरा जाता है तो पिछवाइया कहलाती है। आपने पढ़ा होगा जब कभी भी अपने राजस्थान की जीके पढ़ी होगी तो पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, श्रीनाथ जी की। और पिछवाइयों का अर्थ क्या होता है कि कपड़ा होता है, कपड़े पे श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं होती है उसकी जो है वो मूर्ति के मतलब वो तस्वीरों के फॉर्म में जो है उसको धीरे धीरे जैसे ऊन के अपन जो है ना वो कसीदे करते हैं ना, वैसे कसीदे गढ़े जाते हैं, तो वो पिछवाइया कहलाती है। क्लियर? इनकी प्रधान पीठ वृंदावन में थी। राजस्थान में श्रीनाथ जी नाथद्वारा और द्वारकाधीश जी का मंदिर है। नेक्स्ट जो आते हैं, इन्होंने अणुभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। अणुभाष्य नामक ग्रंथ वल्लभाचार्य जी ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने शुद्ध अद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। मैंने बताया था आपको अद्वैतवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? वेरी गुड। और द्वैतवाद का सिद्धांत नहीं, माधवाचार्य जी ने। द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य। द्वैत मतलब दो मतलब ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। अद्वैत मतलब अद्वैत दो नहीं है, लग रहा है आगे, तो ईश्वर और आत्मा एक है। ठीक है, ईश्वर आत्मा एक है तो अद्वैतवाद, ये इसका सिद्धांत दिया था शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने भक्ति परंपरा की शुरुआत की दक्षिण में, पूरे भारत में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार की शुरुआत सबसे पहले किसने की? शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में अपनी देह त्याग दी थी। सिर्फ एक 32 साल के लड़के ने जो है वो 4 जगह पे 4 पीठ स्थापित की थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। मैंने बताया था उत्तर में बद्रीनाथ जी, जिसको क्या बोलेंगे? ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका में द्वारका नगरी की बात नहीं करेंगे, द्वारका की जो बात करेंगे, नगरी तो प्रभु कृष्ण ने बसाई थी। द्वारका में जो पीठ है वो भी किन्होंने? शंकराचार्य जी ने जो है वो स्थापित की थी। जो द्वारका पीठ है उसको क्या, वो कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? गुजरात में। और इधर जो है अपने अगर पूर्व की बात करें, भारत की दिशा के अनुरूप अगर बात करें, तो पूर्व दिशा में जो पुरी का मंदिर है, मैंने जो बहुत बार आपको बताया है, पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी। ठीक है, गोवर्धन पीठ, इधर शारदा पीठ। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? माधवाचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने कहा कि भगवान और आत्मा एक है। भाई जो शरीर है अपना ये तो मर जाना है, इसके अंदर जो आत्मा है वो अल्टीमेटली ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि जहां दो नहीं है वो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, जहां दो है वो माधवाचार्य जी का सिद्धांत है। और विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया?
रामानुजाचार्य जी ने। ठीक है, और शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? वल्लभाचार्य जी ने। ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत कंफ्यूजिव रहता है लेकिन बहुत इजी तरीके से याद रखना है। भगवान एक है, आत्मा एक है, शंकराचार्य जी ने बोला। ठीक है, भगवान एक है, आत्मा एक है, लेकिन जो है इनका फिर भी एक विशिष्ट कनेक्शन है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुजाचार्य जी ने। भगवान अलग है, आत्मा अलग है, ये सिद्धांत किसने दिया? माधवाचार्य जी ने, माधव जी ने। ठीक है, निम्बार्काचार्य रामानुज जी के समकालीन रहे हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, हंस संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने द्वैत अद्वैत, द्वैत मतलब वही ईश्वर और भगवान, ईश्वर और आत्मा अलग है, और अद्वैत मतलब ईश्वर आत्मा एक भी है। इन्होंने दोनों सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ईश्वर और आत्मा अलग अलग है फिर भी एक है। ईश्वर ऊपर है, आत्मा किसी शरीर में निवास करती है, पर अल्टीमेटली जब निकलते ही शरीर से प्राण निकलते हैं तो वो वापस से एक हो जाती है। तो द्वैत का सिद्धांत भी हो गया अलग अलग, और दोनों जो है वो मिलान एक हो गया, अद्वैत। तो द्वैत अद्वैत भेद अभेद का सिद्धांत किसने दिया? निम्बार्काचार्य जी ने। इनका जन्म मद्रास में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट आता है चैतन्य गौरांग महाप्रभु। बंगाल में विष्णु भक्ति का अगर शुरुआत की, कृष्ण भक्ति की शुरुआत की, तो उसका जो श्रेय जाता है वो गौरांग महाप्रभु जी को जाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि गौरांग महाप्रभु जी वही इंसान है जिन्होंने, आपने कभी नाम सुना हो इस्कॉन टेम्पल का, इस्कॉन टेम्पल के एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था। इस्कॉन टेम्पल हर जगह है, और आप कभी वृंदावन जाओगे तो वहाँ गोरे जो है, अंग्रेज लोग जो है वो प्रभु कृष्ण के भजन कीर्तन गाते हैं। कभी रील्स में देखा होगा आपने, आउट ऑफ द कंट्री, यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड वगैरह, वो यूके वगैरह, लंदन वगैरह जितने भी कंट्रीज है, सबके अंदर जो है वो ढोलक लेके गोरे जो है वो सुबह सुबह हरे कृष्ण ऐसे करके गाते हैं। वो देन गौरांग महाप्रभु जी की है। इन्होंने ही जो है वो विदेशों के अंदर भी भगवान कृष्ण की भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया। क्लियर। महागौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और अचिंत्य परिभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जिन्होंने अणुभाष्य किसने लिखा, अचिंत्य परिभाष्य किसने लिखा, ये याद कर लीजिएगा। जो नहीं, अभी जिनको जो उपस्थित नहीं थे लास्ट क्लासेस में, वो एक बार मेरी लास्ट क्लासेस जो है ना वो देख लेना, ताकि ये जो जीवन का जो एक क्लेश है ना, भक्ति परंपरा आंदोलन, बड़ा इजी तरीके से याद हो जाएगा आपको। अभी तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड थीम पे चल रहा हूँ, हो सकता है तोते उड़े हुए हों कहीं के। तुलसीदास जी, सबने नाम सुना हुआ होगा। तुलसीदास जी जिन्होंने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था रामचरितमानस। ठीक है, सगुण भक्ति पर जोर दिया। ये कहते थे भैया मूर्ति पूजा जरूरी है, प्रभु श्री राम की भक्ति के समर्थक रहे हैं ये। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने कवितावली, गीतावली नामक ग्रंथ की भी रचना की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रैदास जी, रविदास जी। रैदास जी वही संत रहे हैं जो मीराबाई के गुरु रहे थे। मीराबाई नाम सबने सुना होगा। मीराबाई का कई बार मैं जिक्र पहले भी छेड़ चुका हूं। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। ये कहते थे कि भगवान की पूजा करने के लिए आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इनके प्रवचन जो है वो रैदास की पर्ची कहलाते हैं, और ये मीराबाई के धार्मिक गुरु थे, रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट आता है मीराबाई। मेड़ता ग्राम में हुआ। बचपन का नाम पेमल था। इनका विवाह बहुत ही प्रतापी शासक मेवाड़ का जो रहा है वो महाराणा सांगा, उसके सुपुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज जी, उनके साथ में पेमल का विवाह हुआ। ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति में रम गई। ये कृष्ण भक्ति का आधार कहती थी कि कृष्ण को याद करने के लिए जो है ना, आप उनके धुन में नाचो, उनको स्मरण करके जो है वो बह जाओ उनके प्रेम के अंदर। तो ये नृत्य कीर्तन वगैरह में ये बिलीव करते थे। ठीक है, भोजराज की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चले गए, और वृंदावन से बाद में जो है अंतिम इनका जो जीवन काल गुजरा, अंतिम इनकी जो समय रहा वो द्वारका नगरी में गुजरा। ठीक है, द्वारका नगरी प्रभु कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी है, जो वर्तमान में समुद्र में डूब चुकी है। दादू दयाल जी, जन्म अहमदाबाद में हुआ। क्लियर। प्रधान पीठ नरैना जयपुर में है, नारायणा बोलते हैं उसको। दादू पंथ की स्थापना की। सूरदास जी की बात आती। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इनके नयन नहीं थे, और ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। अष्टछाप 8 प्रकार के बहुत ही नामी गिरामी गुरु रहे थे, उसमें एक सूरदास जी भी रहे थे। अष्टछाप गुरुओं में अपनी छाप छोड़ी, और सूरसावली, सूरसागर आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। आगे चलते हैं। ज्ञानदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, चंगदेव प्रशस्ति नामक ग्रंथ लिखा। भगवत गीता पर एक मराठी भाषा में टीका लिखी, ज्ञानेश्वर नाम की टीका थी। नामदेव जी, कुछ पद्य जो है इनके सिखों के एक पवित्र ग्रंथ है,
क्या है सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम? गुरु ग्रंथ साहिब। देखो अभी अपन सिख धर्म पढ़ेंगे इसके बाद में, चलो अभी बताता हूँ मैं। रामदास जी की बात करते हैं। रामदास जी संप्रदाय चलाया, शिवाजी के धर्मगुरु रहे हैं। शिवाजी का नाम सबने सुना ही होगा, ठीक है। अब जो अपन बढ़ेंगे अभी वर्तमान में वो आता है, ये तो हो गया हिंदू परंपरा, हिंदू धार्मिक आंदोलन। अब बारी आती है सिख धार्मिक आंदोलन की। देखो अपने भारत के इतिहास में, चलो भारत के इतिहास भी छोड़ो, अपने संसार के इतिहास में अगर सबसे प्राचीन धर्म कोई रहा है तो वो रहा है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म अभी से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है ईसा पूर्व से, और वो भी 4-5 हजार ईसा पूर्व से जो जहां तक के प्रमाण अपन को मिले हैं ना, वहां तक ये प्रमाण में ये मिला है कि हिंदू धर्म विद्यमान था। सिख धर्म की स्थापना की शुरुआत हुई 1469 ईस्वी में, 1469 में। इनके जो प्रथम जो गुरु रहे हैं सिखों के, वो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। इनका जन्म तलवंडी नामक एक जगह, तलवंडी कोटावाड़ा नहीं, तलवंडी एक पाकिस्तान में वर्तमान में, वहाँ पे 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ। 1538 ईस्वी तक इनका जीवन काल चला। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अभी अपन कौन से साल में जी रहे हैं? 2025। और मैं लगभग 1500 ईस्वी के 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। तो सिख धर्म कितना पुराना है? 500-700 साल, 500-600 साल पुराना है। और अपन हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म कितना पुराना है? लगभग बता रहा हूं मैं आपको 8 से 10,000 साल पुराना है, ठीक है। मुगल आए अपने भारत के अंदर, तो मुगलों का जो आक्रमण, मुगलों की जो शुरुआत रही है वो महमूद गजनवी के जमाने से रही है, ठीक है। वो पढ़ेंगे, वो गजनी शासक, गजनी वंश में बताऊंगा आपको। तो वो 900-1000 ईस्वी में वो आया। उसके बाद में गौरी आया, गौरी का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज वगैरह, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक परमानेंटली यहाँ पे रहा। ये सब वो रहे जो आए, युद्ध किया, वापस चले गए, ये विदेशी जातियां थी। तो मुगलों का जो शासनकाल रहा है ना, मुगलों का शासनकाल भी 1100-1200 ईस्वी के आसपास से रहा है। तो कितना टाइम पुराने हैं मुस्लिम समुदाय भी अपने यहाँ पे, खींच के 1000 साल। तो सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? 1000 साल, 600 साल के क्या औकात होती है 8-10 हजार साल के सामने। तो सबसे प्राचीन धर्म रहा है हिंदू धर्म, ठीक है। खैर अपन पढ़ेंगे सिख धर्म। ज्यादा इनके बारे में विशेष नहीं पढ़ेंगे। सिख धर्म के बाद में मैं आपको थोड़ा सा मुस्लिम धर्म के बारे में बताऊंगा। जो आपने अजमेर के अंदर मोहम्मद जो चिश्ती की दरगाह आपने सुनी, वो चिश्ती की दरगाह जो है वो चिश्ती संप्रदाय के वो रहे, मौलाना रहे। चिश्ती के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनके फिर इसके बाद में इनके पुत्र हुए हैं, पुत्र नहीं बोलेंगे, शिष्य हुए हैं, फारूकी जी, क्या बोलते हैं उसका नाम यार, कुतुबुद्दीन काकी जी। ये जो है ये चिश्ती संप्रदाय के आगे अनुयायी रहे हैं। इनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-3 अपन सिर्फ इनके चिश्ती सिलसिले के बारे में पढ़ेंगे ओनली। सिख धर्म के बारे में अगर अपन को ज़्यादा कोई विशेष अपन इंटरनली अपन नहीं घुसेंगे। इनके 10 प्रकार के धर्मगुरु हुए हैं आज दिन तक। 10 प्रकार के धर्मगुरु के बाद में जो धर्मगुरु बनाया गया सिखों के माध्यम से, वो गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब ही इनका सबसे पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ। मुस्लिम का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अंगद देव जी तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक, इनके जो है जो विचार इनके रहे वो सब संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। और मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में भी कि एकमात्र ग्रंथ मेरे अकॉर्डिंग जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसके अंदर हिंदू धर्म संतों के भी कुछ पद्य, कुछ दोहे उसके अंदर है, और कुछ जो है वो मुस्लिम समुदाय के जो संत रहे उनके भी पद्य या उनके भी विचार उसके अंदर संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। तो सिर्फ सिख समुदाय की बात नहीं चल रही है, वहाँ पे जो है जो अच्छे धर्मगुरु रहे हैं उनके कुछ अच्छे विचार भी उसके अंदर संकलित है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो बहुत अच्छा पौराणिक और बहुत पवित्र ग्रंथ है मेरे अकॉर्डिंग भी, ठीक है। सबसे पहले बारी आती है गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की।
तो सिख धर्म के संस्थापक कौन रहे? गुरु नानक देव जी। ठीक है, कल जो है अपने वो सरदार जी आएंगे तो उनसे कहते ना बिठा के इधर कोने में, सिख धर्म के संस्थापक बताऊंगा तेरे को, तुझे पता है क्या? नहीं है ना, मैं बताता हूँ तेरे को। इनका जन्म तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसलिए पंजाब आज भी पाकिस्तान में भी है। इसलिए जो है वो गदर मूवी आपने देखी होगी ना, तो सबसे ज़्यादा सिखों का सर काटा गया था, सिखों को मारा गया था। वैसे हिंदू भी खूब मारे गए थे। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था खूब, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लिखो आगे बढ़ो। बड़े बालकों, बड़े लिख लिया। बारी आती है नेक्स्ट, गुरु गुरु अंगद देव। गुरु गुरु ही बोलते हैं, गुरु घर जाऊं मैं, तो ये क्या है कि इनके भगवान नहीं बोलते इनको। बिल्कुल, और मैं तो एक एक ही लिखाऊंगा, मैं इतना थोड़ी डीप पढ़ना है इनके बारे में, नहीं आएगा भी नहीं। 90% क्वेश्चन हमेशा जो है वो हिंदू संतों के बारे में आएगा, आधा % चांस है कि मुस्लिम संत के बारे में आएगा, और 5% चांस है कि सिख धर्म के बारे में आएगा। देखो, प्राचीन धर्म में हजारों जो है ना, अपने पास में हजारों तथ्य हैं जानने के लिए। सिख धर्म के बारे में इतने से हैं, और सिख धर्म को माइनॉरिटी के अंदर बोला जाता है। ठीक है, मुस्लिम धर्म को भी माइनॉरिटी के अंदर काउंट किया जाता है। तो जो माइनॉरिटीज है तो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो मेजॉरिटी में है ना, जिनकी तादाद ज्यादा है, उनके बारे में पूछा जाएगा। माइनॉरिटी के बारे में क्या पढ़ लोगे, 10 लाइनें पढ़ लोगे आप, हो जाएगा। हर कोई सिलेक्शन पाके जो है हर कोई सही करेगा उसको। आप में दम है तो मेजॉरिटी वाले पढ़ो ना यार उसके बारे में। आप किसी एक, चलो मैं तो आपको सिर्फ मोटा मोटा 1-2 ग्रंथों के बारे में बताया है, किसी के भी, कबीर जी के बारे में उठा लो आप। कबीर जी के कम से भी कम अगर आप डीपली घुसने पढ़ने बैठोगे ना, तो 105-107 प्रकार के ग्रंथ हैं उनके, वो सबके नाम रटने बैठ जाओ एक बार, फिर पता लगेगा आपको कि भाई साहब, जैसे कबीर जी पढ़ा सूरदास जी के ग्रंथ भूल जाएंगे अपन, सूरदास जी के पढ़ा तो कबीर जी के ग्रंथ भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा मामला। लेवल के अकॉर्डिंग होता है। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो पढ़ना पड़ेगा। ये लिटरेचर के पार्ट है, साहित्य के पार्ट है। ग्रंथ जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, कवि जो होते हैं, बावड़ा हो जाता है आदमी पढ़ते पढ़ते। किसने कौन से जो है वो कौन सा ग्रंथ लिखा था, फलाने ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, और जो है पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, पृथ्वीराज खुमाण रासो किसने लिखा था, जयानक जो है, जो जयानक नाम का एक प्रसिद्ध कवि रहा है, उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये जो है वो नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स में भी आते हैं, पर ज़्यादा डीप नहीं आते। ये तो छोटे मोटे बातें हैं। चंद बरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, और ये जो है ना, ये छोटी मोटी बात है। चंद बरदाई कौन था, जो पृथ्वीराज जी के साथ में था। ठीक है, अपन पृथ्वीराज जी के पढ़ेंगे अभी, जो गजनी वंश के बारे में, जो पृथ्वीराज जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, विदेशी जातियों के बारे में पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें भी डीप नहीं घुसेंगे। अपने को मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई वो जाननी है, डीप नहीं है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपना सिलेबस जो है वो फर्स्ट ग्रेड से ऊपर के लेवल का नहीं है, वो सेकंड ग्रेड से नीचे के लेवल का है। और सेकंड ग्रेड के नीचे के लेवल के जो है ना, वो सिख धर्म गुरु के बारे में सिर्फ इतना सा अपन को जानना है, सिखों के बारे में, कि यार गुरु नानक जी कौन रहे हैं, गुरु अंगद जी कौन रहे हैं, गुरु अमरदास जी कौन रहे, गुरु रामदास जी कौन रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा अपन को जानना है। अमृतसर किसने बसाया, स्वर्ण मंदिर किसने बसाया, ये अपन को जानना है। गुरु अंगद देव जी
गुरु अमरदास जी, बारह गद्दियों का निर्माण कराया। लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आएगा गुरु रामदास जी, जिन्होंने जो है अकबर ने कुछ जमीन उनको दी और फिर उन्होंने अमृतसर नगर बसाया। लिख लिया टाबरो? बढ़े आगे। गुरु रामदास जी, इन्होंने अकबर द्वारा प्रदत्त जमीन पर अकबर द्वारा प्रदत्त जमीन पर अमृतसर कहाँ पड़ता है? और अमृतसर के अंदर ही जो है वो स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर जो है इनके आगे जो इनके वंश में आते हैं, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर बसाया। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अभी ये स्वर्ण मंदिर का एक वाकया अगर आपने कभी इतिहास में सुना हो तो ये स्वर्ण मंदिर का जो एक वाकया हुआ था, एक घटना हुई थी, इसके अंदर जो है वो कुछ खालिस्तान, देखो क्या है ना, खालिस्तानी शब्द आपने किसी ने सुना होगा कि पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, जैसे एक सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, जिसका मर्डर हुआ था। वो मर्डर किया गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से, ऐसा कहा जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई, पीछे बिश्नोई शब्द जो जुड़ा हुआ है ना, बिश्नोई शब्द जहाँ पे भी जुड़े वो आप क्लिक हो जाता है। सिंपल सी बात है, जोधपुर से। जोधपुर में खेजड़ली नामक का एक ग्राम है, जहाँ पे बिश्नोई समुदाय जो है वो चिंकारा को और अपने खेजड़ी के वृक्ष को बहुत ही पूजते हैं। अमृता देवी पुरस्कार खेजड़ी के वृक्ष या जो है पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अनोखा करने पर अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान के अंदर। वो अमृता देवी वो वही रही थी जिन्होंने जो है वो खेजड़ली आंदोलन चलाया था। खेजड़ी वृक्ष को जो है वो जब काटने आए थे राजा के लोग, राजा के सेनापति, तो उन्होंने जो है वो बड़े गुरु हरगोविंद जी, अकाली तख्त बेसिकली क्या होता है, देखिए जो गुरुद्वारे होते हैं ना, इन गुरुद्वारों पे जैसे अपने मंदिरों में ट्रस्ट होता है ना, वैसे उन्होंने क्या है हर गुरुद्वारे पे भाई हिंदुओं के होते हैं मंदिर, ठीक है, सिखों के होते हैं गुरुद्वारे, और ईसाइयों के होते हैं गिरजाघर, और मुस्लिमों के होते हैं मस्जिद, जहाँ पे मतलब ये पूजा घर जिनको बोला जाता है, जहाँ पे वो अपने ऊपर वाले को, अपने ईष्ट को याद करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हर गुरुद्वारे पे जो है ना, उन्होंने कुछ तख्त
तख्त मतलब गद्दियाँ स्थापित कर दी। गद्दियाँ तो किन्होंने स्थापित की थी? 12 प्रकार की गद्दियाँ गुरु अमरदास जी ने। ठीक, गद्दियाँ मतलब वो अलग अलग गद्दियों के, अब गद्दियाँ होते तो गद्दियों पे बैठने वाले संस्थापक भी होंगे, तो उनके जो है वो वहाँ पे जो संस्थापक होते हैं वो वही जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, मैंने बताया था आपको कि जी जो शंकराचार्य जी ने पीठ स्थापित की तो उनके जो पीठाधीश होते थे, पीठ पे जो अध्यक्ष होते थे, जो बैठते थे, उनके जो मालिक होते थे, एक बेसिकली एक प्रिंसिपल के फॉर्म में आप कह सकते हो, मठाधीश बोले, पीठाधीश बोले, तो मठाधीश जो है वो एक अच्छे लेवल पे हिंदू धर्म के बारे में जानने वाले होते थे, तो उनके बारे में वो जो है अच्छे नॉलेजेबल होते थे उस धर्म के संबंध में। तो वैसे सिख धर्म के संबंध में अच्छे नॉलेजेबल इंसान को उन गद्दियों पे विराजित किया जाता था। और अकाली तख्त नामक जो है ये थोड़ा सा प्रसिद्ध इसलिए है कि अभी कुछ समय पहले सुखबीर सिंह बादल नाम का एक जो है मुख्यमंत्री रहा था पंजाब का, और उसने जो है वो अकाली तख्त के नियमों के खिलाफ कुछ चीज़ कर दी, तो अकाली तख्त ने उसको आदेश दिया कि आपको जो है वो 4-5 दिन बर्तन मांजने पड़ेंगे गुरुद्वारे में आके, और 7-8 दिन जो 3 से 4 दिन आपको जो है वो गेट पे चौकीदारी करनी पड़ेगी गुरुद्वारे में। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा गया है, जब भी आप गुरुद्वारे जाएं, अगर आप कभी गए हो तो किसी भी गुरुद्वारे के बाहर जो है ना वो थोड़ा सा पानी का वो भरा रहता है, उसमें जैसे आपने स्लीपर खोली, चप्पल खोले, जूते खोले, उसमें पैर जो है वो गीले करके जाना होता है ताकि पैर आपके शुद्ध हो जाए। वहाँ पे जाके जो है वो आपको माथा ढकना होता है, माथा जो है वो दिखना नहीं चाहिए, रुमाल हो तो रुमाल, वरना अगर आप सिख हो तो पगड़ी बांधे, बिना पगड़ी के वहाँ पे जो है आप नहीं जा सकते हैं, या फिर माथे पे रुमाल बांध के आपको जाना होता है। यार वो केस नहीं दिखाते हैं, जो इनके धर्म गुरु रहे ना वो जैसे कृपाण रखते हैं, साथ में ये कटार रखते हैं, आपने देखा होगा छोटी सी कटार। केस जो है केस नहीं कटाते हैं, कटाते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है। कटाएंगे नहीं तो उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, जुट्टा बांधते हैं वो, अब उसको ढकते हैं, वो केस दिखाने नहीं है, तो जो है वो उसके लिए पगड़ी बांधते हैं, वो पग जिसको कहते हैं, इसलिए सम्मान होता है उनका। वो कोई पगड़ी के हाथ लगा दे तो वो जो है वो उठा के फेंक सकते हैं वो आपको, सिख। तो वो उनके जो है वो उनका धर्म का द्योतक है। सबके धर्म के अलग अलग लोगों ने, किसी ने कहा, ब्राह्मण धर्म ने कहा आप जनेऊ पहने, तो जनेऊ पहने। ब्राह्मण धर्म में कहा जाता है कि देखिए अगर जब आप नग्न अवस्था में होते हैं तो अगर आपने जनेऊ नहीं पहनी है तो आपका शरीर जो है वो महिलाओं की भांति दिखता है। महिलाएं जनेऊ नहीं पहनती है हिंदू धर्म में, सिर्फ पुरुष पहनते हैं। ये वैदिक सभ्यता से चला आ रहा है, अपना वेद पुराणों में कहा गया है। ठीक है, तो पुरुष इसलिए पहनते हैं कि ताकि आप जो है वो अलग से पौरुषत्व आपका दिखे, आप महिलाओं की कैटेगरी में नहीं आए, कुछ तो अलग अंतर हो आपके अंदर, तो वो जनेऊ धारण किया जाता है। तो जनेऊ जो है अगर जिसने धारण करेगी वो ब्राह्मण आदमी है, ऐसा मान, जरूरी नहीं ब्राह्मण भी नहीं बोले, हिंदू धर्मवादी आदमी है। कई जो है कई जातियों में जो है वो उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ का जो धारण किया जाता है वो उपनयन संस्कार होता है। सिखों के अंदर जो है अभी जो मैं बता रहा था, सुखबीर सिंह बादल को उन्होंने जो है अकाली तख्त ने जो है सजा सुनाई थी, कुछ उसके जो है नियमों का उल्लंघन कर दिया था, तो वहाँ 2-3 दिन तक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो 2-3 दिन तक गुरुद्वारे के बाहर बैठ के गार्ड की फॉर्म में बैठे थे। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ सेवादार बोलते हैं उनको, सेवा दी जाती है गुरुद्वारे में। अच्छे से अच्छे लेवल का IAS ऑफिसर हो, चाहे वो अच्छा मंत्री हो, चाहे भगवंत सिंह मान जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है पंजाब का, वो भी अगर गुरुद्वारे में जाएगा तो वो झूठे बर्तन मांजेगा, जो लोगों के जो स्लीपर्स जूते जमा होते हैं वो उठाएगा, रखेगा, खाना खिलाएगा। ये सेवा कही जाती है, सेवादार कहे जाते हैं। और अपने यहाँ पे जो है कोई अगर हिंदू धर्म में कोई आदमी अगर 3rd ग्रेड भी बन जाता है ना, पटेल बन जाता है वो, अरे मैं पुरस्कार ही करूँगा क्या यार, नहीं। लेकिन उसमें जो है वो कहा जाता है कि आप मनुष्यों की सेवा करो तो आपको पुण्य मिलेगा। सब धर्म के अलग अलग विचार है। हाँ नहीं, अच्छा धर्म, अभी बौद्ध धर्म भी अच्छा धर्म है, जैन धर्म भी अच्छा धर्म है। आप अहिंसा मत करो, किसी को मारो मत, आप जो है इवन प्याज खाना तक छोड़ दो, क्योंकि प्याज के अंदर भी जान होती है। तो वो विचार पे अभी आजकल जो है कई जैनी ऐसे होते हैं, जब नॉनवेज खा रहे होते हैं तो कहते हैं भैया लहसुन और अदरक उसमें वो मत डालना, प्याज यार, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं खाया जाता है, मैं तो नॉनवेज ऐसे खा लूंगा। तो कई जो है वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, और कई जो है, भाई देखिए ये जो धर्म है ना, इन धर्म में मद्यपान, मदिरापान और मांस सेवन जो है वो बिल्कुल निषेध बताया गया है। ये नहीं करना है। ये क्या है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे। आप एक अगर मान लीजिए ब्राह्मण है, आप हिंदू परंपरा के जो समर्थक हैं या आप बौद्ध परंपरा के समर्थक हैं, तो आपको मांस खाना है तो किसी को मारना पड़ेगा। और ना जैन धर्म में कहा गया है कि किसी को मारो, अहिंसा परमो धर्म बोला गया है, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा, किसी को नहीं मारना अहिंसा कहलाता है, किसी को मारना हिंसा कहलाता है। आप किसी को मार के खा रहे हैं तो आपसे बड़ा हिंसक इंसान इस धरती पे है ही नहीं, आप जानवर से भी बढ़ के हैं, ऐसा कई धर्मों में कहा गया है।
ठीक है। हालांकि मैं जो है किसी को कोई अगर मांस का सेवन करता है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका मांस का सेवन छुड़ाना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका सबके अपने अपने लुकआउट होते हैं। किसी को जो है वो किसी की मानसिकता होती है कि नहीं यार, जैसे मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है, जब मैंने एक बार एक मेरे मित्र थे तो मैंने, वो बहुत कट्टर मुस्लिम थे। अब मुस्लिमों के अंदर क्या होता है, कट्टरता का अर्थ ये होता है कि वो मंदिरों में नहीं एंटर नहीं होते हैं, अपने मंदिरों में कभी पैर नहीं रखेंगे वो। कुछ मुस्लिम ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जो है ना वो सेकुलर टाइप के नहीं होते हैं, वो होते हैं कि यार नहीं मेरे लिए हर धर्म समान है। कई मेरे दोस्त ऐसे भी है जो मुस्लिम समर्थक हैं, लेकिन वो आज भी जो है नवरात्रा का व्रत रखते हैं, वो चप्पल जो है नहीं पहनते हैं, मुस्लिम है, वो रोज़े भी रखेंगे, वो नवरात्रा भी रखेंगे, वो माता जी के भी जो है वो इंद्रगढ़ की माता जी के ढोकने भी जाएंगे या चौथ के बरवाड़ा भी जाएंगे, तो वो अच्छी बात है। मेरी निगाह में कोई भी धर्म छोटा नहीं है, सब धर्म अपने आप में सब बड़े हैं, जो जिसको मानता है वो सब माने, बस शिद्दत से माने, ठीक है। सिख धर्म के अंदर जो है वो सेवादार कहे जाते हैं जो वहाँ पे सेवा देते हैं, और सिख धर्म में जो है वो कुछ तख्त, कुछ जो है कुछ ट्रस्ट बना दी गई है। तो ये अकाली तख्त के अगर संस्थापक रहे हैं तो हरगोविंद जी रहे हैं। इंदिरा गांधी का नाम आपने सबने सुना होगा। इंदिरा गांधी की हत्या जिन्होंने की वो थे 2 सिख समुदाय के लोग, जो उनका प्राइवेट गार्ड थे, जो उनके बॉडी गार्ड्स होते हैं ना, हर किसी भी जो है वीवीआईपीज के गार्ड सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी के अंदर 2 सिख समुदाय के आदमी थे, 2 सिख समुदाय के सैनिक थे। उन्होंने जो है वो इंदिरा गांधी की गोलियां मार के वहीं पीएम हाउस के अंदर हत्या कर दी थी। लगभग 6-7 गोलियां उनको लगी थी। अब उसका सिर्फ एक कारण था, क्योंकि सिख समुदाय जो है उस टाइम पे, आज भी चाहते हैं, उस टाइम पे तो खैर क्या था कि थोड़ा सा प्रभुत्व, नया नया आज़ादी अपन को मिली थी, थोड़े से अपने पास में संसाधनों की कमी थी भारत के पास में। मिलिट्री की जो है वो मिलिट्री होगी, नेवी होगी, अपने जो है एयरफोर्स होगी, ये सबके पास में पावर की कमी थी। तो क्या है कि कुछ समुदाय ने, पंजाब के जो समर्थक रहे, उन्होंने कहा भैया हमें तो अलग से अपना देश बनाना है और उसका नाम रखेंगे हम खालिस्तान। खालिस्तान न पाकिस्तान का हिस्सा होगा न भारत का हिस्सा होगा, हम अलग से अपना देश बनाएंगे। और अपना देश जो है अपन 370 हटा के जम्मू कश्मीर को भी एक्वायर करें, तो ऐसे कैसे किसी को पंजाब को जाने देंगे अपन यार। तो खालिस्तानी कुछ जो समर्थक थे खालिस्तानी, देखो हर ग्रुप, चाहे वो अपने राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वो गैर राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप रहे हों, आतंकवादी ग्रुप रहे हों, कोई ना कोई लीडर होता है, एक बंदा खड़ा होता है जो सबको समझाता है, फिर उसके बाद में सब उसके साथ आते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो जो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों की, ठीक है। तो वैसे ही खालिस्तानी कुछ समर्थक थे, जिसमें से एक लीडर उनके कुछ समर्थकों को लेके अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुस गया। जब उसको गिरफ्तार करने के लिए इंदिरा गांधी ने सेना भेजी, तो वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे घुस गया। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अमृतसर का जो स्थापना किसने की और स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की। स्वर्ण मंदिर में जब वो एंटर हुआ तो सिंपल सी बात, उनको पता था कि अपन सरदार है, अपन सिख है। अंदर जो है वो कुछ होस्टेज बना लिए उन्होंने, कुछ बंधक बना लिए, बाहर पूरी सेना है अपने भारत की उनको गिरफ्तार करने के लिए। अब वो धर्म संकट में फंस गए, अंदर जाएंगे तो होस्टेज को मारेंगे, अब इसके अलावा गुरुद्वारे पे हमला करेंगे तो पूरे सरदार खिलाफ हो जाएंगे। पर जो है वो इंदिरा गांधी बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाली प्रधानमंत्री थी, उसको फर्क नहीं पड़ता था। इमरजेंसी सबसे ज्यादा उसी के काल में लगाई गई थी। जब आप कभी संविधान पढ़ेंगे तो जो आपातकालीन जो परिस्थितियां होती है, जो शक्तियां होती है 356-360 के तहत राष्ट्रपति के पास में, तो वो इमरजेंसी उसी के कहने पे लगाई गई थी। इसलिए इमरजेंसी नामक एक मूवी भी बनी है, कंगना राणावत उसके अंदर एक्ट्रेस है, देखिएगा जब भी फुर्सत मिले, कुछ चीज़ें नई जानकारी मिलती है जीवन की। तो वहाँ पे जो है वो फाइनली इंदिरा गांधी का उड़ाओ, निपटेंगे, उसको तो नहीं छोड़ेंगे पर मैं। तो फाइनली फिर जो वहाँ पे हमले किए गए, तोपों के माध्यम से कैनन चलाई गई, बॉम्ब ब्लास्टिंग की गई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे। पहली बार स्वर्ण मंदिर पे जो है वो गुरुद्वारे पे सेना ने हमला किया, और वो इतना भयानक रूप उसका हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है, आज कोई अब वर्तमान में कोई अपने मंदिरों पे हमला कर दे, पहले औरंगजेब ने किया होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया होगा, महमूद लोदी ने किया होगा, लेकिन अभी कोई करके दिखा दे तो हिंदू धर्म जो है वो बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, क्योंकि अभी अपने पास में, तो वो विरोध करने पे आ जाते हैं। तो वैसे जब हमला किया गया तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भयानक नुकसान हुआ। फाइनली वो तो फिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो जो वहाँ के समुदाय थी, सिख समुदाय, वो बड़ा नाराज हो गया इंदिरा गांधी से। बड़े प्रोटेस्ट हुए, बड़े विरोध हुए, लोगों ने दंगे कर दिए वहाँ पंजाब के अंदर,
और दंगे भयानक रूप से हुए। फाइनली जो है वो इसने वहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी। भाई जिस जगह पे अपने हाथ में स्थिति काबू में नहीं रहे, 3 प्रकार की आपात परिस्थितियाँ लगाई जाती है 352, 356, 360 के तहत। या तो आपके देश में जो है वो इमरजेंसी, फाइनेंशियली इमरजेंसी आ गई हो, पैसे नहीं हो आपके पास, खत्म हो गए हो खजाने में, तो आप इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। इमरजेंसी का अर्थ होता है प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता नहीं होती है, वो सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में, जो वास्तविक मुखिया होता है अपना। काल्पनिक मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक मुखिया राष्ट्रपति होता है संविधान का, ठीक है। तो पावर उसके राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो फिर वहां पे जो है राष्ट्रपति के हाथ में पावर आ जाती है। तो सिविलियन जो कोड है, सिविलियन कोड मतलब क्या होता है कि पुलिस, भाई अपने यहाँ की जो अपने पास में कोई इलीगल चीजों की सुरक्षा करने के लिए अपने पास में कौन है? पुलिस। बाहरी सीमा की सुरक्षा करने के लिए कौन है? सेना। फिर सेना अंदर आ जाती है इमरजेंसी की कंडीशन में, ठीक। तो वो कुछ भी कर सकता है फिर राष्ट्रपति। फिर वहां पे जो है आपके स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, जो अधिकार दिए गए ना, मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के अधिकार है, पहले 7 थे, वो मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, कुछ अधिकार रह जाते हैं, कुछ अधिकारों के प्रावधान रह जाते हैं बस। लेकिन वहाँ 90% अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाते हैं कि आप बोले भैया मैं बाहर जाके, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो होती है, मैं बाहर जाके जो है वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करूंगा तो सेना आपको गोली मार सकती है इमरजेंसी की कंडीशन में। तो फाइनली जो है वो वहाँ पे राज्यपाल का शासन लगाया गया कि राज्य में राज्यपाल होता है और राष्ट्र पे राष्ट्रपति होता है। एक राज्य में अगर इमरजेंसी आती है तो राज्यपाल के हाथ में सत्ता जाती है। आपको पता हो तो दिल्ली के अंदर हुआ था रिसेंटली, वहाँ के जो है एलजी, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ गवर्नर नहीं होता है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, एलजी, उपराज्यपाल के हाथ में सत्ता आ गई थी। और फिर जो है फाइनली केजरीवाल की सरकार जो है वो हटा दी गई थी जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था ईडी के माध्यम से, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ संविधान के बारे में, ताकि आप जो है वो इसके तहत ये कहानी बता रहा हूँ सिख धर्म की मैं आपको। जब सिख लोग जो थे वो बड़े नाराज हो गए इंदिरा गांधी से, तो वो उनके ही अंगरक्षक थे 2 जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि वो भी सिख थे। उस टाइम पे कहा था खुफिया एजेंसियों ने इंदिरा गांधी से कि मैम इन दोनों जो अपने आपके जो ये ना बॉडीगार्ड, जिसमें सिख समुदाय को हटा लो, ये ऑलरेडी बड़े नाराज है। पर उसने जो है वो नहीं हटाया, क्योंकि अगर मैं इनको भी हटा दूंगी ना तो वो ऑलरेडी नाराज है, फिर वो और माथे आ जाएंगे कि यार मतलब इंदिरा गांधी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना सा विश्वास नहीं है कि ये गार्ड्स भी जो है ना वो हमारे समुदाय के हटा लिए गए, तो सिख समुदाय और नाराज हो जाएगा। इसलिए बेचारे ने उसने नहीं हटाया तो फिर फाइनली वो मार दिया। और उसी की हत्या के बाद में, उसके बाद में राजीव गांधी की हत्या हुई। उसी की हत्या के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना हुई अपने देश में, जिसका नाम है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो ब्लैक कैट कमांडोज जो होते हैं, जो वर्तमान में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के पास में काले कलर के कोट के अंदर आते हैं, हाथ में ब्रीफ केस होता है बुलेट प्रूफ वाला। वो एनएसजी की स्थापना उसी के बाद हुई थी जब अपने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। एनएसजी का बहुत ही एक खतरनाक संगठन होता है, जिसको हर कोई एनएसजी में शामिल नहीं हो सकता। एनएसजी के अंदर वो ही शामिल किए जाते हैं जो ऑलरेडी सेना में कार्यरत जो सैनिक है, उसी में से एनएसजी का चुनाव किया जाता है। बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है। सक्सेस रेशियो 6 से 7% होता है। अगर आप 100 जने गए हैं तो 5 से 6 सेलेक्ट होंगे ओनली। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। वो आपको जो है वो 3-3, 5-5 दिन सोने नहीं दिया जाता है, और बिना सोए जो है वो 24 घंटे आपसे जो है वो वर्कआउट कराया जाता है खतरनाक तरीके से। 12-12, 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर आपको जो है वो 50, 60, 70, 80 किलो के वजन उठा के दौड़ने होते हैं। नींद आ रही होती है, सोने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग के बाद में एनएसजी का एनएसजी कमांडो बनता है इंसान। और कमांडो जो है वो भी चेंजेबल होते हैं। उनके जो है वो, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 8 कमांडोज है, तो वो 8 अगर आज है तो शायद कल नहीं होंगे। उनको भी नहीं पता मेरी पोस्टिंग कहाँ होनी है, उनको भी नहीं पता कि भैया मैं प्रधानमंत्री की पोस्टिंग में जा रहा हूँ। क्योंकि अगर उनको पता हो और मान लो कोई साजिश चल रही हो, तो वो कहीं ना कहीं, आज मान लीजिए एक ही कमांडो रेगुलर उनकी सुरक्षा में तैनाती में है, उस कमांडो को किसी टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया, इधर भाई मैं तेरे को 10,000 करोड़ दूंगा, प्रधानमंत्री को मार दे। उसको पता है क्योंकि वो साथ रहता है, कैसे मार सकता हूँ मैं। लेकिन कोई इंसान आज रहा वो कल नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि यार भाई प्रधानमंत्री कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं। तो ये सुरक्षा का जो है ना वो राउंड द क्लॉक उनका जो है वो सुरक्षा चेंज होती रहती है। खैर, हरगोविंद जी ने अकाली तख्त का निर्माण किया। गुरु तेग बहादुर, जैसे आपने संभाजी महाराज, एक छावा मूवी का बड़ा क्रेज चल रहा है अभी आजकल। छावा वो है, छावा कहा जाता है शेर के बच्चे को, कब को, CUBB कब। लायन के बच्चे को क्या कहा जाता है? कब, छावा। मराठी में छावा कहा जाता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज वाकई में शेर थे। कभी इनके बारे में कोई आप जो है अगर मौका मिले इनके बारे में पूरा जीवनी पढ़ने का, पढ़िएगा, छाती जो है वो फक्र से चौड़ी हो जाती है। इनके पुत्र हुए थे संभाजी महाराज, वो भी इनसे डबल थे। ये वो भी छोटे मोटे इंसान नहीं रहे थे। और ये उस जमाने में जो है वो आलमगीर नामक एक शासक था जिसको अपन औरंगजेब कहा जाता है। जहांगीर तो जो है वो सलीम का मामला है, ठीक है। वो औरंगजेब जो है वो इस लेवल पे खतरनाक और क्रूर शासक था कि जहां हिंदू दिखा वो उसको इस प्रकार टॉर्चर करता था कि आदमी की रूह कांप जाए। संभाजी महाराज जो है, संभाजी जो थे छत्रपति बने। देखिए क्या है, मराठा एक चीज के लिए लड़े थे, वो था स्वराज। स्वराज नामक शब्द आप हमेशा जब भी मराठों की कहानी पढ़ेंगे तो स्वराज शब्द हमेशा सुनेंगे। स्वराज मतलब अपना राज, खुद का राज। पहले क्या होता था कि जब ये मुगल सत्ता जब आई, मुगल सल्तनत जब आई, तो अकबर ने जो है वो 90% भारत पर कब्जा कर लिया था, 95% पर, ठीक है। तो अकबर की सत्ता हो गई, मुस्लिम राज कर रहे थे अपने ऊपर। तो उस जमाने में जो है वो शिवाजी खड़े हुए एज अ लीडर और उन्होंने कहा कि यार अपन मुगल सत्ता के अधीन क्यों रहेंगे भाई, अपन हिंदू है, यहाँ पे 80% हिंदुओं का राज है, फिर भी अपने ऊपर मुसलमान आके शासक कर रहा है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम सब सारे के सारे। फिर शिवाजी महाराज ने संगठन स्थापित किया और उन्होंने जो है वो कुछ विशेष समुदाय, कुछ विशेष इंसानों को अपने आपस में सम्मिलित करके उन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वराज मतलब खुद का राज, मतलब अपना खुद का शासन होगा, राजा भी अपन होंगे और लोग भी अपने होंगे। स्वराज के शासन की स्थापना के लिए उन्होंने औरंगजेब से बड़े युद्ध किए और बहुत सारे किलों पर उन्होंने जो है वो राज कर दिया। रायगढ़ नामक किला है अभी औरंगाबाद में, जो है अपने महाराष्ट्र के अंदर, रायगढ़ के किला भी उन्होंने, कोंडाणा का किला, ये बहुत सारे किले थे वहाँ पे जो उन्होंने, जो मुस्लिम सत्ता के अंदर थे, मुगल शासकों के अंदर थे, वो उन्होंने युद्ध कर करके वो अपने आप में, अपने पास में हासिल कर लिए। वही गोरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति वगैरह जितने भी पद्धतियाँ हैं, ये सब उन्हीं की देन रही है। फिर जब उनका निधन हुआ, वो कई बार पकड़ में आए, शिवाजी कई बार पकड़ लिया गया उनको औरंगजेब की सेना के माध्यम से। एक बार तो जो है वो उनके साथ में संभाजी को ही पकड़ लिया, छोटे से थे उस टाइम पे, 5-6 साल के संभाजी। औरंगजेब ने पहली बार जब संभाजी को बगल में बुलाया, वो बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के वो जो है वहाँ पे 10 बातें और सुना के आया संभाजी, छोटे से थे। और उस टाइम पे शिवाजी वापस से जो है वो भाग गए, मतलब जहाँ पे पकड़ में आते थे भाग लेते थे। वो जेल में कुछ दिनों के लिए रहते थे, फिर उसके बाद में वो निकल जाते थे छुपते छुपाते। बहुत बुद्धिमान थे संभाजी। जो है जब शिवाजी का निधन हुआ तो संभाजी ने जो है वो औरंगजेब से वापस उसके नाक में दम कर दिया। औरंगजेब को लगभग मार चुके होते वो, परंतु क्या होता है कि हर सत्ता, हर राजा और हर शासन के अंदर कोई ना कोई जो है वो ऐसे जयचंद नामक जो है वो ऐसे इंसान होते हैं जो कुछ खुफिया बातें सामने वाले को बता देते हैं। और खुफिया बातें अपने ही इंसान जो है वो पीठ पे छुरा भोंपते हैं कई बार। तो कई शासकों के, कई दरबारियों ने, कई मंत्रियों ने, कई खास आदमियों ने पीठ पे छुरा भोंपा। उनके जो है संभाजी के जो मामाश्री रहे हैं और उनके जो वाइफ के भाई वगैरह रहे हैं, तो उन्होंने सूचनाएं औरंगजेब को दे दी कि शिवाजी, वो संभाजी जो है वो आपको मारने आ रहे हैं। वो थी उधर 1 लाख 2 लाख की सेना और इधर ये थे सिर्फ 200-500 आदमी, सिर्फ 200-500 आदमी। पर फिर भी जो है वो डट के लड़े। लगभग 20-30 हज़ार को तो इन्होंने उड़ा दिया 200-500 आदमियों ने। फिर फाइनली जब इनको पकड़ लिया गया, 40 से 45 दिन तक टॉर्चर किया था इनको, संभाजी को। आंखें निकाल दी, गरम गरम सलाखें जो है आंखों में घुसेड़ दी, चमड़ी जो है वो उखाड़ दी पूरी की पूरी। चमड़ी मतलब थोड़ा सा हिस्सा कभी ये उखाड़ा, कभी ये उखाड़ा, अंदर से मांस के लोथले जो है वो निकाल दिए गए। फिर भी जो है ये झुके नहीं। वो बोले बार बार में कि औरंगजेब बोले मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, हमारी साइड आ जा, मान ले मेरी बात। वो फिर भी बोले हैं तो हमारी साइड आ जा, तुझे मुस्लिम धर्म भी स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, पर तू आ जा हमारी साइड पे। पर नहीं है, इनके नाखून उखाड़ दिए गए पूरे के पूरे, इनके बाल उखाड़ दिए गए, जो चमड़ी उखाड़ी गई उस पर नमक डाला गया, मिर्ची डाली गई। बिल्कुल मतलब एक इस लेवल पे इनके साथ में निर्दयता की गई कि अगर कोई छोटा मोटा इंसान होता तो देख के रूह कांप जाए लोगों की। फिर भी जो है जब 40-42 दिन तक इनकी जीभ काट दी गई ताकि जय भवानी नहीं बोल सके, लेकिन फिर भी जो है कोई बात नहीं, वो सेव तो हुई नहीं, ऑटो सेव नहीं होती है। फिर भी
इनका जो है मान सम्मान नहीं डिगा, तो संभाजी महाराज को फिर फाइनली जो है वो औरंगजेब ने, जबकि यार तो मर ही नहीं रहा है यार, आदमी है क्या ये, फिर उसके बाद में उसने जो है वो तलवार से उसका गला काट दिया। संभाजी के बाद में राजा राम करके जो उनके राजा थे वो, उन्होंने मराठों की साम्राज्य सत्ता हासिल की। तो इस प्रकार के जब ये औरंगजेब जब अपने जो ये शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा अपन को कि वाकई में जो है ये इनको फ्री की रोटियां मिली है यहाँ पे उस जमाने में। क्या तो ओवरऑल खैर आज जो है वो अपन ने गुरु तेग बहादुर की, जब मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब का नाम इसलिए आया क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो मैंने टॉपिक लिखाया है आपको, इस टॉपिक के अंदर ये गुरु तेग बहादुर वो इंसान रहे हैं जिनको भी औरंगजेब ने इस लेवल पे यातना दी, क्योंकि ये भी जो है वो भिड़ गए थे औरंगजेब की सेना के साथ में अपने प्रांत की रक्षा के लिए, अपने समुदाय की रक्षा के लिए। ठीक है, खैर बाकी जानकारी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।